हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर दिया था और इसमें हमने इससे पहले वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर हमने जल के रिलेशन और विसरण क्रिया के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं और आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा जो वीडियो है वो नेक्स्ट पारगम्यता, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक छोटा सा टॉपिक है पारगम्यता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारगम्यता आखिर होती क्या है। पारगम्यता को हम परमेबिलिटी कहते हैं। कोई भी पदार्थ जिस दर से किसी भी झिल्ली या परत द्वारा विसरित होता है, उस विसरण दर को झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। कोई पदार्थ जिस दर से किसी भी झिल्ली या परत द्वारा विसरित होता है, उस विसरण दर को झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। अर्थात आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर कब प्रवेश करेगा और कब वो बाहर जाएगा, इस बात का निर्धारण कोशिका के बाहर स्थित आवरण अर्थात कोशिका की झिल्ली, कोशिका की भित्ति निर्धारित करती है। हमने दोनों इसलिए कहा क्योंकि पादप कोशिकाओं में भित्ति और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है। अर्थात किसी भी कोशिका में कोई भी पदार्थ या अणु कब अंदर जाएगा और कब बाहर जाएगा, इसकी परमिशन उस झिल्ली के द्वारा ही दी जाती है और उसकी इस गुण को ही हम उसकी पारगम्यता कहते हैं। और इस पारगम्यता पर ही ये निर्भर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा या नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो कोई भी पदार्थ कोशिका में प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा, यह पारगम्यता पर निर्भर करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। अब हमने पारगम्यता की बात की तो उसके आधार पर झिल्लियां कई प्रकार की होती हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि पारगम्यता के आधार पर हमने 4 प्रकार की अलग अलग झिल्लियों के प्रकार बताए हैं। सबसे पहला पूर्ण पारगम्य, या इसको हम पूर्ण पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अर्थात ऐसी झिल्ली या परत, ये परत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर झिल्ली के अलावा और भी कोई परत हो सकती है, जैसे सेल वॉल। ऐसी झिल्ली या परत जिसमें से विलेय अर्थात सॉल्वेंट या विलायक अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट विलेय को कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। ऐसी झिल्ली या परत जिसमें से विलेय या विलायक दोनों के अणु पार हो सकते हैं, पूर्ण पारगम्य कहलाती है। अर्थात जब परत के द्वारा किसी प्रकार की कोई जो है बाउंडेशन नहीं होती है, अर्थात विलेय और विलायक दोनों के ही अणु पूरी तरह से आ जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, ऐसी परत को, ऐसी झिल्ली को पूर्ण पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना, कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ ये पूर्ण पारगम्य होती है, अर्थात इसके द्वारा जो है विभिन्न पदार्थों का स्वतंत्र रूप से पारगम्यता होती है।
इसीलिए इसे पूर्ण पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ध पारगम्य, सेमी परमेबल, अर्थात अर्ध का मतलब आधे, यानी ये कुछ लिमिट में, यानी एक पदार्थ को आने देती है और दूसरे पदार्थ के लिए बाउंडेशन यानी उसकी एंट्री को रोक देती है। देखते हैं, ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक, अर्थात जो हमारा वाटर होता है, विलायक क्या होता है, जल होता है, ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु अर्थात जल के अणु पार हो सकते हैं, जबकि विलेय के अणुओं के लिए पूर्णतः अपारगम्य होती है, ऐसी झिल्ली को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और ध्यान रखना, यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में इसलिए लिखा है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य कुछ परिस्थितियों में होती है, जबकि सामान्यतः यह चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य होती है। अंतर क्या है, अर्ध पारगम्य आपको बताया विलायक के अणु जा सकते हैं, जबकि विलेय के अणु पूर्ण रूप से अपारगम्य यानी नहीं जा सकते आर पार। जबकि तो अर्ध पारगम्य हो गई यहाँ पर, राइट, जबकि चयनात्मक पारगम्य चयन अर्थात सेलेक्ट करेगी, सेलेक्टिव परमेएबल है। विभेदात्मक पारगम्य अर्थात डिफरेंशियली परमेएबल है, ये डिफरेंट करती है किस अणु को अंदर लेना है और किस अणु को बाहर दे जाना है। यानी विलायक और विलेय दोनों के लिए ही ये कुछ लिमिट में परमेबिलिटी करती है, अर्थात उनको परमिशन देती है आने जाने की, तो इसलिए हम इसको चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलायक अर्थात जल के अणु तथा कुछ विलेय के अणु, देखो जल के अणु और कुछ विलेय के अणु ही आर पार जा सकते हैं, अर्थात ये झिल्ली विलायक के अणुओं के लिए अधिक पारगम्य है, यानी वाटर के लिए तो ज्यादा पारगम्य है, जबकि विलेय के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। इसीलिए इसे चयनात्मक या विभेदात्मक अर्थात सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेएबल झिल्ली कहते हैं। और इसका सबसे मोस्ट एग्जांपल आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और जीवद्रव झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों ही आती हैं। साथ ही साथ टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या होती है, ध्यान रखना, टोनोप्लास्ट जो है वो रिक्तिका की झिल्ली को कहते हैं। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये भी सेलेक्टिवली परमेएबल होती हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हम विस्मित हो जाते हैं, अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्य को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो आज से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अर्ध पारगम्य और चयनात्मक पारगम्य को मैंने आपको पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया है। आगे ध्यान रखना, एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। अर्ध पारगम्य केवल सेल मेम्ब्रेन होती है विशेष परिस्थितियों में, जबकि चयनात्मक पारगम्य सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट अर्थात रिक्तिका की झिल्ली को कहते हैं। और सबसे अंत में एक हमारी जो कैटेगरी आती है अपारगम्य अर्थात इनपरमेएबल, या जिसे नॉन परमेएबल भी कह सकते हैं। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय व विलायक दोनों के अणु आर पार नहीं हो सकते, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। एग्जाम्पल इसका क्यूटिकल, जिसे उपत्वचा कहते हैं, पादपों की जो सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस के ऊपर उपत्वचा अर्थात क्यूटिकल पाई जाती है, और इस क्यूटिकल पर क्यूटीन का आवरण होता है जो कि अपारगम्य होता है जल के लिए भी और अन्य पदार्थों के लिए भी, और ये वाष्पोत्सर्जन को भी कम करता है। साथ ही साथ कॉर्क यानी जो कार्ब होता है, हमने पढ़ा था कॉर्क जो है वो सुबेरिन के जमा होने से कोशिका की जो परत है, झिल्ली है, उसमें जब सुबेरिन जमा हो जाता है तो वो कॉर्क बन जाती है, और कॉर्क के अंदर अपारगम्य होती है, जल के लिए भी वायु के लिए भी ये इनपरमेएबल होती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है
एग्जाम की दृष्टि से नीट के एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ध्यान रखना, पूर्ण पारगम्य और अपारगम्य एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। पूर्ण पारगम्य पूरी तरह से पारगम्य है विलेय और विलायक के लिए, जबकि अपारगम्य दोनों के लिए अपारगम्य होती है। तो आज का वीडियो हमने पढ़ा पारगम्यता क्या होती है और पारगम्यता के आधार पर झंडियों के प्रकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार देखते रहिए हमारे वीडियोस। हम इसी तरह से आपको और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को हम बहुत ही आगे इंटरेस्टिंग वे में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। पुरानी जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं हम उनको भी साथ साथ लेंगे। तो देखते रहिए लगातार हमारे वीडियोस को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।